तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि आज है आपका 17 जून। ठीक है, और 17 जून को फ्रेंड्स आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि आज है दोस्तों आपका सैटरडे। ठीक है, सो सैटरडे और आपका संडे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आपका जो अगला जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स वह आपका 19 जून से है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या आने के चांसेस है, उन सभी प्रश्नों को आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना अनुवांशिक पदार्थ और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार के चार ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। ए ऑप्शन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, बी ऑप्शन में आपका गोल्जी कॉइड रहेगा, सी ऑप्शन में दोस्तों आपका केंद्रक रहेगा और चौथा ऑप्शन में आपका अंतर्द्रव्यी जालिका रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आपको सूत्रवर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपको शायद माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा या सूत्रकर्णिका देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई एक ऑप्शन आपको वहाँ पर डिस्प्ले पे दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे दोस्तों, तो इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम का बनता है कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो किसे कहा जाता है। तो यही दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस बात को भी आप जो कि याद रख लीजिएगा। ठीक है, यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका 2 झिल्ली वाली होती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना है, कितना झिल्ली वाली होती है, तो 2 झिल्ली वाली आपका होती है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है आपका कि द ऑडिसिटी ऑफ होप। ठीक है, द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी, विल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह आपका हो जाएगा बराक ओबामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बराक ओबामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओडिसिटी ऑफ होप आप जो पुस्तक है वो दोस्तों आपका बराक ओबामा की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक को दोस्तों बराक ओबामा ने 2008 में आपका प्रकाशित किया था, जब आपका राष्ट्रपति अभियान के वो हिस्सा थे। उसी को विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में बताया है। ठीक है, अब बराक ओबामा की और पुस्तक की बात करेंगे फ्रेंड्स, इनका और भी पुस्तकें हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है आपका ए प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है, ए प्रोमिस्ड लैंड ये भी दोस्तों पुस्तक है आपका किसका है, बराक ओबामा की है। इसके अलावा एक आपका पुस्तक का नाम है ऑफ थे आई सिंग। ठीक है, ऑफ थे आई सिंग ये भी पुस्तक आपका बराक ओबामा की है। और ड्रीम्स ऑफ माय फादर। ठीक है, ड्रीम्स ऑफ माय फादर ये भी पुस्तक दोस्तों आपका किसका है, तो ये पुस्तक आपका बराक ओबामा की है। ठीक है, तो बराक ओबामा से संबंधित ये पुस्तक याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके इस पुस्तक लेखन से आपका नहीं छूटेगा, जबकि जब बराक ओबामा से पुस्तक के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो में आगे रेफरेंस से पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस को एग्जाम है आपका 16 जून तक। ठीक है, 16 जून तक दोस्तों आपका 51 शिफ्टों में एग्जाम में दोस्तों आपका कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो 51 शिफ्टों में पूछे गए लगभग 1200 प्रश्नों का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर दोस्तों आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आपको सामने दिख रहा होगा 9973741666, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैट का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं। ये जो PDF है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, तथा आगामी जो भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं जैसे कि CHSL के एग्जाम, CGL के एग्जाम, एसएससी फेज 11 के एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को शामिल किया गया है 2 मई से 16 जून तक 51 शिफ्टों का। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर सामने दिया गया है, आप लोग वहाँ से और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक कली। ठीक है, कथक कली मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, कथक कली है जो कि दोस्तों आपका केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, केरल के शास्त्रीय नृत्य में बात करेंगे फ्रेंड्स तो कथक कली तो एक है ही। कथक कली के अलावा एक और आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो कथक कली और मोहिनीअट्टम दोनों दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि भारत में कुल अभी वर्तमान में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 2 शास्त्रीय नृत्य तो आपका केरल से ही है, एक है आपका कथक कली, एक है आपका दोस्तों दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम।
तीसरा की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक या तीसरा आपका है भरतनाट्यम, जो कि फ्रेंड्स कहाँ का शास्त्रीय नृत्य थे, तो आपको बता दें भरतनाट्यम है जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम भी अगर आपके एग्जाम में आएगा तो तमिलनाडु क्लिक करना है। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कथक है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक दोस्तों आपका कहाँ का है, ये आपका यूपी का है, लेकिन कथकली आएगा तो वो आपका केरल का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये तो बहुत ईजी है, इसका नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका ओडिशा का है। इसके अलावा एक है दोस्तों आपका सतरिया शास्त्रीय नृत्य, सतरिया कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका मणिपुरी, जो कि दोस्तों कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो मणिपुरी आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये दोस्तों आपका भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, जिससे आपका एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खजुराहो मंदिर का एक समूह है और यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल डैश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है फ्रेंड्स वो किसने कराया था, तो चंदेल वंश के इस काल में आपका हुआ था। ठीक है, चंदेल वंश के काल में हुआ था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कब हुआ था, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच है इस मंदिर का जो निर्माण है माना जाता है, क्योंकि चंदेल वंश का जो शासन था वो आपका 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच तक ही था। ठीक है, इसके अलावा खजुराहो मंदिर का जो निर्माण काल है चंदेल वंश का आपका शासन काल 10वीं से 11वीं शताब्दी तक था, लेकिन खजुराहो मंदिर का जो निर्माण काल है वो दोस्तों आपका 885 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, ये आपका यूनेस्को के द्वारा विरासत सूची स्थल में शामिल भी किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है कि किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो सालवाई का जो संधि है फ्रेंड्स वो आपका कब हुआ था, तो वो आपका 1782 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1782 है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो संधि है कौन से युद्धों के बाद हुआ था, जब भी कोई संधि होता है तो उसके पहले दोस्तों आपका युद्ध होता है। ठीक है, युद्ध के पश्चात ही कोई संधि आपका होता है, तो ये जो आपका संधि है वो दोस्तों किस युद्ध के बाद हुआ है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद दोस्तों आपका ये संधि है जो कि देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि संधि का युद्ध किस युद्ध के, संधि का जो आपका सालवाई का जो संधि है किस युद्ध के पश्चात हुआ है, तो आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ है, तो ये तो दोस्तों आपको बता दिए 17 मई 1782 को दोस्तों आपका 1782 को दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग था जो कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलवाई की बात करेंगे तो सलवाई है जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका एमपी के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर का एक स्थान है आपका क्या है, सलवाई। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें और भी कुछ संधि का जो कि आपका हुआ था, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो हो गया, एक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है जो कि दोस्तों आपका हुआ था। इस युद्ध के बाद भी बहुत सारे संधि हुए थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे जब अगर प्रश्न बनेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपका कि जब एक लोहे की सुई है पानी की सतह पर तैरती है तो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ऑप्शन में आपका गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, पृष्ठीय तनाव और आपका संयंता दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संयंता हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय तनाव दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है जो कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण ही द्रव है जो कि इसकी सतह को कम करने का कोशिश करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास प्रतिबंधित है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का जो अंत है आप लोगों ने 1000 बार पढ़ा है कि आर्टिकल किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 से दोस्तों आपका संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा मौलिक अधिकार है जो कि आपका कहाँ
कौन से भाग में है, तो भाग की जब बात करेंगे तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार आता है। इसके अलावा आर्टिकल की बात करेंगे अनुच्छेद का, तो ये आपका 12 से 35 अनुच्छेद में आपका आता है। उसमें ही से आपका एक समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, ठीक है। उसी में आपका अनुच्छेद 17 है जो कि आपका किससे संबंधित है, तो अस्पृश्यता से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल 14 की हम लोग जब बात करते हैं तो कानून के समक्ष समानता आपका कौन से आर्टिकल में है, तो कानून के समक्ष जो समानता है वो दोस्तों आपका आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 की जब बात करते हैं तो आपका धर्म मूल वंश जाति लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, यह आपका आर्टिकल 15 बताता है। आर्टिकल 16 दोस्तों आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता आपका आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 की हम लोग बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत है जो कि आपका क्वेश्चन ही था। इसके अलावा आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 है दोस्तों आपका उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। ये सभी आपका समानता के अधिकार में आता है। जैसा कि मौलिक अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उसमें आपका एक समानता का अधिकार है, उसी के तहत ये आपका जो 5वां अनुच्छेद है आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉपमैन कप है जो कि किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो हॉपमैन कप की हम लोग जब बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित आपका क्या है, खेल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस हो जाएगा, ठीक है। हॉपमैन कप एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट टेनिस प्रतियोगिता है जिसमें आपका 8 टीमें जो कि शामिल होती है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है हॉपमैन कप, तो ये दोस्तों आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इसको भी आप क्या है जो कि याद रखिएगा। इसके अलावा टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित और भी कप की बात करेंगे तो आपका डेविस कप हो जाएगा। डेविस कप के बाद आपका लेवर कप हो जाएगा, ठीक है। लेवर कप के बाद बात करेंगे तो एटीपी कप हो जाएगा। एटीपी कप के बाद बात करेंगे तो बिल्ली जीन कप हो जाएगा, ठीक है। बिल्ली जीन कप, ये सभी जो कप है आपका लॉन टेनिस से ही संबंधित आपका कप है, ठीक है। इसके अलावा डेविस कप के डेविस कप के बारे में याद रखिएगा, ये पुरुष का आपका टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, ठीक है। तो पुरुष की साक्षरता दर की बात करेंगे तो ये आपका 82.14% है, ठीक है। ये आपका पुरुष का साक्षरता दर है, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर आपका कितना था, तो इतना है, ठीक है। कितना है, 82.14%, ठीक है। वहीं पर आपका महिला का साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिला का जो साक्षरता दर है ये है दोस्तों आपका 65.46%, ठीक है। महिला का 65.46% है। उसी के साथ आपका बात करेंगे ओवरऑल, ठीक है। पूरे देश का साक्षरता दर कितना है, चाहे महिला हो या आपका पुरुष हो, तो पूरे देश का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.04% है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम साक्षर वाला राज्य जब आएगा तो ये आपका बिहार हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य आएगा फ्रेंड्स तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका साक्षरता से संबंधित आपका जो प्रश्न है आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 से 1858, ठीक है। 1857 से 1858 के बीच डैश ने लखनऊ में शाही प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बेगम हजरत महल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ का जो क्रांति है, जो आपका 1857 का जो क्रांति है जो आपका लखनऊ में हुआ था उसका जो नेतृत्व है वो आपका बेगम हजरत महल के द्वारा ही किया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो हर्षचरित पुस्तक की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके जो लेखक हैं वो आपका कौन है, तो वो आपका कौन है, बाणभट्ट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बाणभट्ट हो जाएगा। बाणभट्ट की बात करें तो ये कौन था, तो ये तो दोस्तों आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन के बारे में आप लोग को मालूम होगा, पुष्पवती वंश का एक शक्तिशाली शासक था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, आपका बाणभट्ट था, ठीक है। उसी के द्वारा है जो पुस्तक है आपका हर्षचरित लिखा गया है। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है ये भी जान लीजिए, यह आपका संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में आपका लिखा गया है। हर्षचरित का मतलब होता है हर्ष का कर्म, ठीक है।
इसके अलावा और भी पुस्तक की बात करेंगे तो एक पुस्तक है आपका कालिदास, ठीक है। कालिदास के द्वारा भी दोस्तों एक पुस्तक लिखा गया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कालिदास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा क्रमशः 7, 11, क्रमशः 7, 10, क्रमशः 6, 11 और क्रमशः 8 और 10, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, क्रमशः 6 और 11, ठीक है। क्रमशः 6 और 11 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में 6 हैं और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो आपके वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो हम लोग पहले मौलिक अधिकार को देख लेते हैं कि आपके भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। तो 6 अधिकार में आपका एक आता है समानता का अधिकार, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। समानता का अधिकार है जो कि आपका 14 से 18 अनुच्छेद में आता है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स जो कि आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में आता है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 आता है। और चौथा है दोस्तों आपका धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि दोस्तों अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में आता है। पाँचवा है आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि दोस्तों आपको बता दें ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। और छठा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि दोस्तों आपका आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके हमारे भारतीय संविधान में हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स की गुड़ी जो पड़वा का त्यौहार है जो कि किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है, ठीक है। तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार की बात करेंगे तो ये विशेष रूप से फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपका महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है मनाया जाता है। यह आपका एक फसल का त्यौहार है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और आपका 2022 की बात करेंगे तो 2 अप्रैल को ये त्यौहार मनाया गया था। तो हो सकता है आपके आगे आने वाले शिफ्टों में ये जो प्रश्न है आपका बन भी सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर बिना भूजा हुआ चूना कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका CaO, ठीक है। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड फ्रेंड्स इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आमतौर पर भूजा हुआ चूना कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर पढ़ें तो अगला जो प्रश्न है आपका कि कांगड़ा और कुल्लू, ठीक है। कांगड़ा और जो कुल्लू है घाटी है भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो कांगड़ा और कुल्लू ये बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका भारत के हिमाचल प्रदेश, ठीक है, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका रोशनी कुमारी से है कि रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं। तो आपका जो रोशनी कुमारी हैं आपका कथक नृत्य शैली के संबंधित है। तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक आपको बताए थे कि कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे किस तत्व की परमाणु संख्या 7 होती है, ठीक है। तो आपको बता दें नाइट्रोजन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या है फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है, 7 होता है। प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे तो जो इसका जो प्रतीक चिन्ह है आपका N होता है। परमाणु द्रव्यमान की हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन का तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो आपका 14.007 AMU होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये समूह कौन में आता है, तो ये आपका समूह 15 और P ब्लॉक से ये आपका संबंधित है कौन, नाइट्रोजन, ठीक है। और बात करें वायुमंडल में कितना % पाया जाता है, तो वायुमंडल में आपका 80% जो आपका है नाइट्रोजन वो आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करने का प्रयास जो कि किया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को
ऑल पे क्लिक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा तथा इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण सेशन हैं आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाकी जो इसका जो PDF है, हम ये PDF जो सेम टू सेम आपने देखा है इसको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।